लोग पूछते हैं मेरे को, आप गवर्नमेंट जॉब में थे? मैं कहता हूं यस। आपने छोड़ दी? यस। वो कहते क्यों छोड़ दिया आपने जॉब? तो तुमने भी यार वही सवाल पूछ लिया आज। तो इस सवाल का जवाब देता हूं मैं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों और एमवे क्यों, और मैंने इसको क्यों किया। सबसे पहले यहां पर ऐसे तो दुनिया गोल है, लेकिन अगर दुनिया की लोगों की पॉपुलेशन को इनकम के हिसाब से इस बोर्ड पे मेरे को दिखाना हो तो मेरे को इस तरह से उनको दिखाना पड़ेगा। ऐसे क्यों दिखाया मैंने? टोटल पॉपुलेशन दुनिया में 750 करोड़ से ज्यादा है। करीब 760-770 करोड़ लोग दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में। ये 750 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक इंसान है जो कि सबसे अमीर है, वो यहां, इसीलिए इसको पॉइंट में दिखाया। एक इंसान है सिर्फ जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और उसकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सारे लोग यहां हैं जिनकी इनकम बहुत ही मिनिमम है, जो बहुत ही गरीब है। अगर इनकी इनकम के बारे में पता किया जाए तो इनकी नेटवर्थ कहीं होगी तो बेचारों की नेगेटिव में है। तो सवाल आता है ये नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। मतलब मान लो किसी इंसान के पास एक फ्लैट है, उसको बेच दिया जाए आज और 50 लाख रुपए का बिकता है। गाड़ियां, एफडी सब इकट्ठा करके 70 लाख रुपए हो जाते हैं। उसका 20 लाख का लोन है, माइनस कर दो 50 लाख उसकी नेटवर्थ है। तो ये नेटवर्थ जो है, ये जिसकी 1 बिलियन यूएस डॉलर हो उसको बिलियनियर कहते हैं। और 1 बिलियन नेटवर्थ, 1 बिलियन यूएस डॉलर नेटवर्थ होती है 6500 करोड़ रुपए, अगर डॉलर 65 रुपए का मान लिया जाए तो। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी नेटवर्थ 6500 करोड़ है पूरी दुनिया में, आप जानना चाहते हो कितने हैं? पूरी दुनिया में 2208 सिर्फ ऐसे लोग हैं जो बिलियनियर हैं। अब उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि टॉप के 8 बिलियनियर के पास इतनी नेटवर्थ है जितनी आधी दुनिया के पास है। यानी कि नेटवर्थ ऑफ 8 richest people of the world is equal to the net worth of half of the population of the world. सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दुनिया में गरीब लोगों के लिए बहुत चैरिटी की जाती है, और जो चैरिटी दुनिया में होती है उसमें से 70% से ज्यादा चैरिटी ये 2208 लोग कर देते हैं। ये अपनी नेटवर्थ का कई बार 90% पैसा चैरिटी में दे देते हैं। और इन लोगों ने ऐसा इंपैक्ट दुनिया के ऊपर छोड़ रखा है कि इनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, लाखों करोड़ों लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के पास अच्छी जॉब्स हैं। इन लोगों की वजह से, इन थोड़े से लोगों की वजह से। व्हाट एन इंपैक्ट दीज पीपल हैव लेफ्ट ऑन दिस एंटायर वर्ल्ड। कितना जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ा है। और ये सब ड्रीमर रहे हैं। कहा जाता है ये दुनिया ड्रीमर से बनती है। किसी ने सपना लिया, बिजली बनाई, सब लोग यूज करते हैं। किसी ने सपना लिया, गाड़ी बनाई, सब लोग यूज करते हैं। किसी ने सपना लिया, जहाज बनाए, सब लोग यूज करते हैं। ये 2208 लोग करते क्या है? इनको स्टडी किया गया तो पता लगा कि क्या ऐसी कोई चीज कॉमन है जो ये सब लोग करते हैं, जो बिलियनियर, जो रिच लोग करते हैं। तो पता लगा सबसे पहली चीज ये करते हैं कि ये सब लोग बिजनेसमैन हैं, ये सब लोग बिजनेस करते हैं। दूसरी बात, इन सबके बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बिकती है, या तो कोई प्रोडक्ट बिकता है या सर्विस बिकती है। तीसरी बात, इन सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाए हैं। इन सब लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और ये कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमेशा सोचते रहते हैं जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी के ऊपर इंपैक्ट छोड़ा जा सके, बहुत सारे लोगों को मदद की जा सके उनके सपने पूरा करने में। और कहा जाता है, इफ यू कैन हेल्प इनफ पीपल अचीव व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ्स, you will get what you want in your life.
तो ये लोग जो है नेटवर्क बनाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स क्रिएट करते हैं। इनकी किसी ने मेरे को पूछा यार ये करते क्या है, करते कैसे हैं? तो एक बड़ा सवाल आया कि किसी एक बिलियनियर का दिन कैसा होता है, यानी कि एक दिन में कोई बिलियनियर करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी जो कि एक बिलियनियर है, इंडिया के रिचेस्ट इंसान है, वो दिन में करते क्या है? तो पता लगा यार सुबह उठते हैं और उनकी एक मीटिंग शेड्यूल होती है 10 बजे, तो 10 बजे मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर 12 बजे एक और मीटिंग करते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक, फिर 3 बजे एक और मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर 5 बजे एक और मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर शायद घर चले जाते हैं। इन मीटिंग्स में क्या करते हैं? इन मीटिंग में इंटरेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने सीईओ के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं। क्या सोचते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच किया जा सकता है? अगर उन्होंने रिलायंस फ्रेश शुरू किया सब्जी बेचना, तो ये नहीं कि सब्जी बेचने में मजा आएगा, बात यह कि एक ऐसा प्रोडक्ट चुना जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करेगा। रिलायंस जियो, अगर ये इसको उन्होंने टच किया यार ये हम इंटरनेट या मोबाइल सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करेंगे, यानी कि नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? एक्टिविटी उनकी क्या है? मीटिंग्स, और माइंडसेट क्या है? नेटवर्क। तो दो बातें हैं जो की टू सक्सेस है उनके लिए, एक उनकी एक्टिविटी जिसमें मीटिंग्स होती हैं, और दूसरा उनका माइंडसेट जिसमें वो नेटवर्क बनाने के बारे में सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को टच करने के बारे में सोचते हैं। एक आम इंसान काम करता है। एक किताब है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, वो कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं, वन हु वर्क एंड अदर हु क्रिएट नेटवर्क। ऑर्डिनरी पीपल वर्क, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल क्रिएट नेटवर्क। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नेटवर्क बनाते हैं, ऑर्डिनरी लोग काम करते हैं। और ये जो कोई भी बिलियनियर है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाए, बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, मीटिंग्स करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। एक आम आदमी को जब हम कहते हैं मीटिंग में आकर, बोलेगा मीटिंग में मेरा अच्छा नहीं लगता है, मीटिंग में आना पड़ेगा, मैं मीटिंग में क्यों आऊंगा, मीटिंग में आना पड़ेगा। एंड ऑर्डिनरी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट मीटिंग इज द की टू सक्सेस फॉर ऑल दोज बिलियनियर्स। मीटिंग करते हैं तभी कामयाब होते हैं। नेटवर्क उनके माइंडसेट में है। एक आम आदमी को जब बोला जाता है नेटवर्क बनाएंगे, तो बोलता है मेरे को लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब तक लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक बड़े कैसे होंगे, तब तक लोगों के ऊपर इंपैक्ट कैसे डालेंगे? लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और लोगों को जोड़ना ही की टू सक्सेस है। तो ये दो बातें जब मेरे को समझ में आई, तो मेरे को लगा कि एक आम आदमी, क्या ये फार्मूला एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर अप्लाई हो सकता है? क्या एक आम आदमी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा सकता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और मैंने जैसे एमवे को चुना, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और एमवे ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक ऑर्डिनरी आदमी को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो भी नेटवर्क बना सके, वो भी मीटिंग्स कर सके। मेरा शेड्यूल क्या रहता है? पिछले 20 साल से मैं एमवे बिजनेस में हूं। अगर मेरे को कोई पूछे आप बिजनेस में क्या करते हो, तो मेरा एक ही आंसर रहेगा, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करते हैं, एक 10 बजे करते हैं, फिर एक 12 बजे करते हैं, फिर एक 3 बजे करते हैं, फिर 5 बजे करते हैं, उससे ज्यादा भी करने की कोशिश करते हैं। मंथली मीटिंग्स होती हैं, वीकली मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग सेमिनार्स होते हैं। क्योंकि जब मीटिंग होगी तभी तो किसी से इंटरेक्ट किया जाएगा, इंटरेक्ट करेंगे तभी तो नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क बनेगा तभी तो कोई इंपैक्ट डालेगा। सो बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है, बहुत ही जबरदस्त फीचर है इस बिजनेस के। और इस बिजनेस को करते हुए सबसे पहला लेवरेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड स्किल। आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो, लेकिन बहुत बड़ी टीम के टाइम के साथ आप बिजनेस बनाते हो। एफर्ट आपके कम लगते हैं, बड़े रिवार्ड आते हैं। स्किल, दूसरे लोग ब्यूटी पार्लर, जिम जिनके हैं, जो हेल्थ इंडस्ट्री से आपके साथ जुड़ते हैं, आपका बेनिफिट उनको होता है, उनका बेनिफिट आपको होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। किसी ने अमेरिका से इंडिया में आए, डॉक्टर विलियम हैरिस उनका नाम था, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में, और हम इस बिजनेस में आ गए। उन्होंने सिर्फ एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ मेरे को, और हमारे थ्रू आज इस बिजनेस में कितने ही लोग इस बिजनेस के पार्ट हैं, और कितने ही हमारे बिजनेस में एमरल्ड्स हो गए, कितने डायमंड हो गए, कितने प्लेटिनम हो गए, कितने फाउंडर प्लेटिनम हो गए। उस एक इंसान ने, जिस एक इंसान को ज्वाइन कराया गया था, उसके थ्रू इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हो गया। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इससे पहले ये सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा था, इस बिजनेस में आके एक्चुअली साबित हुआ। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। होम बेस्ड, घर से बिजनेस होता है, जब मर्जी कर लो। पार्ट टाइम होता है, जब करना कर लो। अगर ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं होता, शायद मैं इसमें एंटर ही नहीं होता। और ये बिजनेस ऑफर करता है अनपैरेलल्ड फ्रीडम, फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, कहीं से भी। आप टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सारी टेक्नोलॉजी हमारे फेवर में चलती है।
हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, एक आम आदमी व्हाट्सएप यूज करता है, उसके ऊपर फॉरवर्ड वीडियोस देखता है। हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं। हम लोग वही मेल यूज करते हैं, वही इंटरनेट यूज करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं। बहुत ही अनबिलीवेबल बिजनेस है और बहुत जबरदस्त मौका देखता है एक ऑर्डिनरी आदमी को एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करने का जो कि लाखों लोगों की जिंदगियों के ऊपर इंपैक्ट छोड़ सकता है, लाखों लोगों को सपने पूरा करने में मदद कर सकता है। और उसी से बनते हैं आपके रिलेशंस, और इस बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है रिलेशंस। और लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, आप जाते हो लोगों की जिंदगियों में। अनबिलीवेबल बिजनेस है, कोई भी इंसान इसको स्टार्ट कर सकता है और इसके सारे के सारे बेनिफिट ले सकता है। यू कैन डू इट टू।